17 सितंबर 2024 की दोपहर का वक्त था। तकरीबन 3:30 पर लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में एक अजीब सी चीज होना शुरू हुई। सबसे पहले बैरूत के साउथ में कुछ लोगों के पेजर्स एक साथ बजने लगे। यह होना वहां पे एक आम बात थी, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई सारे मेंबर्स आज भी मोबाइल फोन्स की बजाय ये पेजर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन ज्यादा सेफ रह सके। लेकिन उस दिन जो हुआ वो किसी के तस्वुर में भी नहीं था। चंद सेकंड्स बाद इन पेजर्स में जोरदार धमाके होना शुरू हो गए। पहला धमाका बैरूत के एक बाजार में हुआ। लोगों ने पहले यह समझा कि यह शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन चंद ही मिनट बाद इस तरह के धमाके पूरे लेबनान में होना शुरू हो गए और तब जाकर यह वाज़ेह हुआ कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इस अटैक के पीछे इजराइल का हाथ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये तमाम पेजर्स हिजबुल्लाह ने खुद परचेज किए थे? जी हां, और वो भी एक ऐसी कंपनी से जो इजरायली एजेंट्स ने बनाई थी। तो सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने यह पूरा जाल बिछाया कैसे, और कैसे हिजबुल्लाह को यह यकीन दिलाया कि वो ये पेजर्स किसी इजरायली कंपनी से नहीं बल्कि दुनिया की रिनाउंड कंपनी से परचेज कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और अजीब बात भी थी, वो ये कि ये पेजर्स वो पेजर्स नहीं थे जो हिजबुल्लाह पहले इस्तेमाल कर रही थी। दर हकीकत ये नए पेजर्स पुराने पेजर्स की निस्बत ज्यादा बड़े और वजनी थे। ज्यादा मोटे और भारी होने की वजह से इन्हें जेब में रखना भी उतना आसान नहीं था, और यही वो चीज है जो इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। क्योंकि अगर ये पेजर्स इतने ही बड़े और भारी थे तो हिजबुल्लाह ने इसे खरीदा ही क्यों? आखिर कोई शख्स एक पतली और आसानी से जेब में आने वाली डिवाइस छोड़कर एक ज्यादा मोटी और भारी डिवाइस क्यों परचेज करेगा? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। आजकल तो तकरीबन हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया भर में कम्युनिकेशन के लिए पेजर का आम इस्तेमाल किया जाता था। ये बेसिकली शॉर्ट मैसेजेस को सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पेजर आमतौर पर दो किस्म के होते हैं। कुछ पेजर सिर्फ मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं और कुछ मॉडर्न पेजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें शॉर्ट मैसेजेस को भेजना भी मुमकिन होता है। ये पेजर दरअसल एक पेजिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये सिस्टम छोटे पैमाने पर भी काम कर सकता है, जैसे कोई हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट, जबकि बाज़ औक़ात ये सिस्टम इतना बड़ा होता है कि इसके जरिए पूरे मुल्क में भी मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं। 17 सितंबर को होने वाले इन धमाकों में तकरीबन 12 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जबकि तकरीबन 2700 से लेकर 3000 के करीब लोग जख्मी हुए थे। जख्मी होने वालों में लेबनान में तैनात ईरान के डिप्लोमेट भी शामिल थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को एक और सिलसिला शुरू हुआ। इस बार वॉकी टॉकी डिवाइसेस फटने लगी। इन धमाकों में कम से कम 30 लोग मारे गए और 750 से ज्यादा जख्मी हुए। दिलचस्प बात यह है कि इन धमाकों से तकरीबन 7 महीने पहले हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने अपने उन मेंबर्स को जो अभी भी पेजर्स की बजाय मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसराइल इन फोन्स को हैक करके इन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मोबाइल फोन्स की बजाय कम्युनिकेशन के लिए पेजर्स इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये पेजर आखिर हिजबुल्लाह तक पहुंचे कैसे, और आखिर हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के बिछाए हुए जाल में कैसे फंस गई। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसियां अक्सर अपने ऑपरेशंस के लिए कुछ शेल कंपनीज बनाकर रखती हैं। ये देखने में आम कंपनीज की तरह काम करती हैं, लेकिन हकीकत में इनके पीछे एक खुफिया इदारा काम कर रहा होता है। इसकी बड़ी वजह यह होती है कि अगर किसी खुफिया ऑपरेशन के लिए अचानक किसी कंपनी की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए एक नई कंपनी बनाई जाए तो उस पर लोगों को आसानी से शक हो सकता है। लोग सवाल उठा सकते हैं कि शायद ये कंपनी बनाई ही इस मकसद के लिए गई थी। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही ऐसी कंपनीज बनाकर रखती हैं जो बज़ाहिर आम और बिल्कुल कानूनी कारोबार करती हुई नजर आती हैं, ताकि जब वक्त आए तो इन्हीं कंपनीज के जरिए अपने खुफिया मिशंस को कंप्लीट किया जा सके। दोस्तों, इसी तरह की एक कंपनी इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने हंगरी के शहर बुडापेस्ट में बनाई, जिसका नाम रखा गया BAC कंसल्टिंग। फिर 2022 में यही कंपनी ताइवान की एक पेजर बनाने वाली मशहूर कंपनी गोल्ड अपोलो के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट कर लेती है। दिलचस्प बात यह थी कि यही गोल्ड अपोलो वो कंपनी थी जिसके बनाए हुए पेजर हिजबुल्लाह पहले से इस्तेमाल कर रही थी। इस लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत BAC कंसल्टिंग को यह इजाजत मिल जाती है कि वो गोल्ड अपोलो का ब्रांड नेम इस्तेमाल कर सकती है,
यानी वो इस नाम के तहत पेजर तैयार भी कर सकती है और इन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में सेल भी कर सकती है। देखने में तो ये बज़ाहिर एक बिजनेस एग्रीमेंट था, लेकिन हकीकत में यही एग्रीमेंट इस पूरी कहानी का इंतहाई अहम हिस्सा बनने वाला था। इस एग्रीमेंट से ये पता चलता है कि 2022 के आसपास ही इसराइल ने ऐसे पेजर्स पर काम करना शुरू कर दिया था जिन्हें फ्यूचर में किसी खुफिया ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। यानी ये एक ऐसा पेजर बना रहे थे जो बज़ाहिर एक आम कम्युनिकेशन डिवाइस लगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ 2024 के शुरू में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दी कि वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इजराइल मोबाइल फोन्स के जरिए इनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि राब्ते के लिए मोबाइल फोन्स की बजाय पेजर्स इस्तेमाल किए जाएं, और यही वो लम्हा था जब इसराइली प्लान अमली शक्ल इख्तियार करने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल इन्हीं दिनों इन पेजर्स की ऑनलाइन प्रमोशन शुरू कर देता है। यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर इन पेजर्स की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यह था कि हिजबुल्लाह जो पेजर्स पहले इस्तेमाल कर रही थी वो पतले और हल्के थे, जबकि ये नए पेजर इनसे काफी मोटे और वजनी थे। अब सवाल यह था कि आखिर कोई शख्स एक पतली और आसान डिवाइस छोड़कर एक मोटी और भारी डिवाइस क्यों खरीदेगा। इसलिए इन पेजर्स के लिए एक मुकम्मल मार्केटिंग कहानी तैयार की गई। एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े क्लेम्स किए गए, जैसे कि ये पेजर्स वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है और इनकी बैटरी भी बहुत ज्यादा देर चलती है। यानी इन्हें मार्केट में इस तरह प्रेजेंट किया गया कि जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडर्न और बेहतरीन पेजर यही हों। अब चूंकि ये पेजर उसी ब्रांड के नाम से यानी गोल्ड अपोलो के नाम से ही सेल हो रहे थे जिनकी डिवाइस हिजबुल्लाह पहले ही इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए हिजबुल्लाह को इन पर ज्यादा शक नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इन एडवर्टाइजमेंट को देखकर आम कस्टमर्स ने भी इन पेजर्स को परचेज करने की कोशिश की, लेकिन मुसाद के प्लान के मुताबिक ऐसे कस्टमर्स को प्राइस ही इतनी बताई जाती थी कि वो इन्हें खरीदने से पीछे हट जाते थे। और यूं बिलाखिर ये डिवाइसेस उन्हीं हाथों तक पहुंचने लगी जिनके लिए ये असल में तैयार की गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि खुफिया प्लान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ना ही ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को यह अंदाजा था कि BAC कंसल्टिंग के पीछे असल में कौन काम कर रहा था। ना ही हिजबुल्लाह को इस बात का जरा सा भी शक हुआ कि जो पेजर्स वो खरीद रहे हैं वो असल में आ कहां से रहे हैं। बाद में एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस प्लान के बारे में बात करते हुए कहा कि सब कुछ बिल्कुल किसी स्पाई फिल्म की तरह था। देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, मार्केटिंग टीम भी मौजूद थी, इंजीनियर्स भी थे, यहां तक कि शो रूम भी मौजूद थे। लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे सब कुछ खुफिया तौर पर कंट्रोल किया जा रहा था। इस प्लान को ज्यादा कन्विंसिंग बनाने के लिए मुसाद ने उसी कंपनी की एक सेल्स वोमन को भी इस्तेमाल किया जिसके साथ हिजबुल्लाह पहले ही काम कर चुकी थी। इस लड़की के जरिए हिजबुल्लाह को नए पेजर्स का पहला बैच दिया गया और इन्हें बताया गया कि यह पेजर एक नया अपग्रेडेड मॉडल है। यहां तक कि कुछ पेजर इन्हें फ्री अपग्रेड के तौर पर भी दिए गए। फिर सितंबर 2024 तक आते आते हिजबुल्लाह तकरीबन 5000 पेजर्स का ऑर्डर दे चुकी थी और इनमें से तकरीबन 3000 इन्हें रिसीव भी हो चुके थे, जबकि 2000 अभी रिसीव होना बाकी थे। अब असल सवाल यह था कि इन पेजर्स को एक्टिव कब किया जाए। तो 217 सितंबर को तकरीबन 3:30 पर अचानक ये पेजर बजने लगे। इन पेजर की स्क्रीन पर एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि आपके लिए एक इनक्रिप्टेड मैसेज है। इसे ओपन करने के लिए पेजर पर मौजूद दोनों बटन प्रेस करें। और लोगों ने मैसेज पढ़ने के लिए जैसे ही दोनों बटन प्रेस किए, चंद ही लम्हों में वो पेजर इनके हाथों में फट गए। और हैरानकुन बात यह थी कि अगर कोई शख्स बटन ना भी प्रेस करता तो पेजर कुछ ही देर में खुद ही फट जाना था, क्योंकि इनके अंदर मौजूद एक्सप्लोजिव को इसराइल से रिमोटली पहले ही ट्रिगर किया जा चुका था। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक छोटा सा पेजर इतना बड़ा धमाका कैसे कर सकता है। इसको समझने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि एक आम पेजर के अंदर होता क्या क्या है। आमतौर पर एक आम पेजर के अंदर चंद बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक छोटा सा रेडियो एंटीना होता है जो सिग्नल रिसीव करता है। एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो आने वाले सिग्नल्स को रीडेबल मैसेजेस में तब्दील कर देता है। एक या दो बैटरियां होती हैं जो पूरी डिवाइस को चलाने के लिए एनर्जी देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो बैटरियों में से एक के अंदर एक खास किस्म का एक्सप्लोजिव छुपाया गया था जिसे PETN कहा जाता है। PETN एक इंतहाई ताकतवर मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है जिसे आमतौर पर मिलिट्री पर्पस और डेटोनेटर में इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हर पेजर में तकरीबन 3 ग्राम के करीब PETN रखा गया था। अब ये देखने में क्वांटिटी बहुत कम लगती है, लेकिन PETN इतना ताकतवर एक्सप्लोजिव है इसके चंद ग्राम भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
इसलिए जब ये पेजर फटे तो बहुत से लोगों के हाथ शदीद जख्मी हो गए, कई लोगों की तो उंगलियां कट गईं और कुछ अफराद की आंखों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। यानी इस एक्सप्लोजिव को इस तरह बनाया गया था कि यह बड़ा धमाका ना करे, लेकिन जिस शख्स के हाथ में पेजर हो उसे शदीद नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये कि अगर ये पेजर एक सादा रेडियो पेजिंग सिस्टम पर काम करते हैं और इन्हें हैक करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है, तो फिर ये धमाका ट्रिगर कैसे हुआ? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जवाब हैकिंग नहीं बल्कि पहले से लगाया गया मैकेनिज्म था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पेजर्स के अंदर सिर्फ PETN एक्सप्लोजिव ही नहीं रखा गया था, बल्कि इसके साथ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक रिसीवर सर्किट भी लगाया गया था, जिसका मतलब यह था कि पेजर को हैक करने की जरूरत ही नहीं थी। जब एक खास रेडियो सिग्नल या कोडेड मैसेज भेजा गया तो वो पेजर के अंदर मौजूद सर्किट ने इसे पहचान लिया और फिर डेटोनेटर ने एक्सप्लोजिव को ट्रिगर कर दिया। इसलिए जब स्क्रीन पर यह मैसेज जाहिर हुआ कि इनक्रिप्टेड मैसेज रिसीव, इसे देखने के लिए दोनों बटन प्रेस करें, तो दरअसल ये मैसेज डेटोनेटर को ट्रिगर करने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए भेजा गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेजर को अपने हाथ में पकड़ लें और धमाके के वक्त ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके।